नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं विष्णु बेनीवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं फार्मर्स लव में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा हम बहुत ही मज़ेदार टेस्ट सीरीज नहीं मतलब मज़ेदार एक कोर्स जिसका नाम है मून स्टार बैच, और मून स्टार बैच में हम आज डिस्कस करेंगे राजस्थान की प्रमुख देवियां। और राजस्थान की इन प्रमुख देवियों में अब तक हम लगभग 30 लोक देवियों को पढ़ चुके हैं और हम अब तक टोटल 2 क्लास पढ़ चुके हैं। आज हमारे तीसरे नंबर की क्लास है। दोस्तों, आज की इस क्लास की अगर हम बात करें तो नंबर 3 पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो विशेष रूप से ठीक नंबर 3 पे बात करें तो आज 31 नंबर पे आज देवी होगी। और 31 नंबर पे आज जो देवी है उनका नाम है करनी माता। कौन सी माता है? करनी माता। दोस्तों, करनी माता के बारे में थोड़ा समझा जाए कि इनके बारे में क्या क्या और प्रश्न जोड़ सकते हैं कि करनी माता का मंदिर कहाँ है, किसने बनवाया, करनी माता किस लिए प्रसिद्ध है, किस देवी देवता के लिए प्रसिद्ध है, करनी माता कि कौन से लोग अनुयायी हैं, कौन से राजवंश उन्हें पूछता है, कौन से किले की इन्होंने नींव रखी थी, करनी माता का जन्म कहाँ हुआ है, करनी माता के उपनाम क्या हैं, जो भी करनी माता के संबंध में प्रश्न बनेगा वो सारा आज हम देखेंगे। तो स्वागत है बंधु आप सभी का, फार्मर्स विद्यार्थियों का। और विवेक मीना, हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, जय हिंद और जय भारत। दोस्तों, हम बात करें करनी माता का तो इनका प्रधान मंदिर जैसा कि आप सभी को पता है देशनोक कस्बे में है, और ये देशनोक कस्बा बीकानेर जिले के अंतर्गत आता है। मेरे प्यारे दोस्तों, बीकानेर में ये जो देशनोक का मंदिर है, इस मंदिर के बारे में एक और पॉइंट जोड़ सकता है कि हमारी करनी माता, जिन्हें हम चूहों की देवी कहते हैं, इनके मंदिर में बड़ी संख्या में चूहे पाए जाते हैं, जिन्हें हम कावा भी कहते हैं, जिन्हें हम विशेष तौर पर दाढ़ी मूछ वाली देवी के नाम से भी जानते हैं, वही करनी माता, जिन्हें दाढ़ी मूछ वाली डोकरी, करनी कावों की देवी, राठौड़ों की कुलदेवी या बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी। यहाँ बात होगी चारण समाज से संबंधित चारणों की कुलदेवी करनी माता। इन्हें शक्ति का रूप माना गया, दुर्गा का रूप माना गया है, जिनके शक्ति पाठ को चिरजा पाठ कहा जाता है। तो दोस्तों, करनी माता के जीवन से संबंधित सबसे पहले मैं बात कहूंगा, इनका जन्म कौन से गांव में हुआ है? सुआप गांव में हुआ है। कौन सा गांव है? सुआप। और इस सुआप गांव जो वर्तमान में है दोस्तों, ये है जोधपुर जिले में। चारण कुल में इनका जन्म हुआ, जोधपुर जिले के चारण कुल में इनका जन्म हुआ। और गजेंद्र भाई साहब, क्या हाल? दिलखुश रावत, राधे राधे। दिल खुश हो गया बंधु तुम्हें देख के। और जितने भी भाई बंधु जुड़ रहे हैं, एक बार स्वागत है आप सभी का, और क्लासें जरूर देखते रहिए। सुआप गांव जोधपुर में इनका मंदिर है। ठीक है, हमने कहा कि करनी माता जो है, इनका बहुत ही कम उम्र में विवाह कर दिया गया, और इनके पति का नाम था देपाजी बीठू। देपाजी बीठू। किसकी बात हो रही है? देपाजी बीठू मतलब करनी माता। अब भाई साहब, हमने कहा कि जब इनका विवाह ही हो गया तो ये सब सन्यासिनी वाली बात और ये सब कहां से आई? क्योंकि इन्होंने विवाह के बाद कुछ समय पीछे ही सन्यास ले लिया था। कैसे ले लिया वो भी देख लेते हैं। तो विवाह के बाद में इनका एक छोटी बहन और है करनी माता की, उस छोटी बहन का विवाह इन्होंने अपने पति से करा दिया। ये बड़ा अजीब है पर है। इनकी बहन का नाम था गुलाब, गुलाब कंवर या गुलाब कंवर। और गुलाब कंवर का विवाह किससे हो गया? देपाजी बिठू से। अब ये अजीब लग रहा है थोड़ा, यार छोटी बहन की शादी किससे करा दी? पति से। लेकिन इसका सीन समझो। कहते हैं कि करनी माता ने सन्यास लेने के लिए, इन सब दुमोह माया से दूर होने के लिए, अपनी ही छोटी बहन का विवाह अपने पति से करवाया और स्वयं ने सन्यास ले लिया। एक कहानी तो ये है। दूसरी कहानी यह है कि भाई साहब, इनके बच्चा नहीं हुआ था तो देपाजी ने उन्हीं की छोटी बहन, जो पूरे परिवार की सहमति से, दूसरा विवाह कर लिया और इनके एक बच्चा हुआ। इससे गुलाब कंवर के एक पुत्र हुआ दोस्तों। कई पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र है जिसका नाम था लाखन। क्या नाम है? लाखन। इसी लाखन नाम के बच्चे को याद रखना, गोद लिया पुत्र कौन है? करनी माता ने किस बच्चे को गोद लिया था? लाखन को, जो इनके बहन और इनके पति का बेचा था। सर, रावण हत्या किस प्रकार का वाद्यंत्र है? आहा, रावण हत्या है तत् वाद्यंत्र। रावण हत्या तार होते हैं उसमें 9, और एक गज होती है कमान जैसी, उससे ऐसे बजाते हैं, उसको ऐसे बजाते हैं। ठीक है, तो रावण हत्या तत् श्रेणी का वाद्यंत्र है। कितने श्रेणी? कौन सी श्रेणी का? तत्। राजस्थान में टोटल ऐसी 4 प्रकार की श्रेणियां हैं। तत् यानी तार वाले वाद्यंत्र, जिनमें से ध्वनि तार से निकले। तो सिर यानी फूंक से बजाए जाने वाले वाद्यंत्र।
तीसरा है ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़े से बनते हों या जिन्हें थाप से बजाया जाता हो, थाप या डंके से, जैसे ढोलक है, डमरू है, ढोल है, नगाड़ा है, ये होते हैं अवनद्ध। तीसरा और चौथा प्रकार होता है घन वाद्य यंत्र। घन यानी ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें लकड़ी या धातु का प्रयोग हो रहा है और घर्षण से बजाया जा रहे हैं, जैसे मंजीरा, जैसे मंदिर में घंटी। समझ रहे हो मेरी बात? ये होते हैं घन वाद्य यंत्र। तो इस तरह से टोटल वाद्य यंत्रों का प्रकार कितना है? 4। रावणत्ता कौन से प्रकार का है? नंबर पहला तत्। चलो अब तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? सभी लोग कमेंट करके बताओ। गोद लिया हुआ बेटा हो गया। अच्छा एक बात और कहते हैं कि एक झील है भैया जिसका नाम है कोलायत झील। कोलायत झील में लाखन की डूबकर मृत्यु हो गई। अब लाखन मर गया तो हमने कहा कि भाई ऐसे कैसे काम चलेगा? एक बच्चा है जो भी गोद लिया वो भी मर गया, तो हमने कहा क्या करें? तो ऐसी मान्यता है कि करनी माता तब तक बहुत लंबे समय से तपस्या कर रही थी और उनको बहुत सारी शक्तियां प्राप्त थी, और करनी माता ने अपने डूबे हुए इस बच्चे को बचा लिया। करनी माता ने अपने डूबे हुए इस बच्चे को बचा लिया और क्या किया बचा के? अरे इसको अपनी शक्तियों से दोबारा पुनर्जीवित कर लिया। और कहते हैं यमराज ने फोन भी किया था करनी माता को, बोले चीटिंग है। बोले माता जी देखो अच्छी बात है, आपने बहुत सारी तपस्या करी, आपके पास शक्तियां हैं, पर आपने जो इस बच्चे को बचाया ये सही तरीका नहीं है, ये बच्चा मरा है और इसकी मृत्यु एक्सेप्ट करनी पड़ेगी आपको। लेकिन करनी माता ने कहा नहीं भाई बचा लिया मैंने अपने बच्चे को, तुम क्या करोगे? तो कहते हैं कि यमराज ने इनको एक श्राप दे दिया। ऐसी कहते मान्यता है कि अब तुम्हारे इस बच्चे के जितने भी वंशज होंगे वो कोई भी वंशज यमराज के यमलोक में नहीं आ पाएगा, एंट्री बंद, मैं बैन कर रहा हूं इसको। अब ऐसी मान्यता में कहते हैं कि करनी माता ने अपने इस बच्चे के जो वंशज होंगे उन सब के लिए एक लाइन कह दी कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मेरा जो मंदिर है रावण, कौन सा वाला? आपका देशनोक वाला, इस मंदिर में लोग यहाँ के मरने के बाद में चूहा बन जाएंगे, और जैसे ही कोई चूहा मरेगा वो उसी गांव या जो देपावत चारण है उनमें कोई परिवार में बच्चे के रूप में जन्म ले लेगा, यानी इन्हें कोई यमलोक या स्वर्ग नरक वाली दिक्कत नहीं होगी। ऐसी मान्यता है। बहुत बढ़िया, विवेक मीना और उर्मिला दोनों ने आंसर दिया। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? अलगोजा। अलगोजा ऐसे 2 बांसुरी होती हैं और उन बांसुरियों को फूंक दे के बजाया जाता है। एक भाई साहब है हमारे चाकसू के बगल में पदमपुरा के, एक डोकरा है, नाम है पदमपुरा के रहने वाले, विशेष रूप से कोई बता सकता है क्या? चौधरी हैं, रामनाथ चौधरी साहब। वो नाक से अलगोजा बजाते हैं। 2 बांसुरियां वैसे बजती हैं पू 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 करके, है ना, लेकिन यहाँ पर नाक से बजाते हैं, नाक से फूंक मारते हैं भाई। कोलायत झील, लाखन की डूबकर क्या हो गई? मृत्यु हो गई। गोद लिया पुत्र कौन है? लाखन। छोटी बहन कौन है? गुलाब कंवर। देपाजी बीठू सुआप गांव जोधपुर में इनका मंदिर है। देशनोक बीकानेर में। अच्छा और क्या प्रश्न बढ़ेगा? एक और प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रश्नों की अगर स्थिति को देखें तो एक और प्रश्न देख सकते हैं करनी माता के बारे में। और करनी माता जो है दोस्तों, बचा लिया तो देपाजी के जो वंशज हैं वो, यानी जो लाखन है उसके वंशज सारे के सारे वो करनी माता के पुजारी हो गए, और उन सबको एक वर्ड यूज किया जाता है देपावत चारण, देपावत चारणों का भोपा। तो वर्तमान में जो करनी माता के पुजारी होते हैं वो देपावत चारण ही तो होते हैं। इसी जाति का, इसी समाज से आता है भोपा। भोपा यानी पुजारी, इसका करनी माता का। हमने कहा चलो ठीक है ये सब मान लिया। करनी माता ने संन्यास लेकर कौन सी जगह? जांगल देश में घोर तपस्या की व देशनोक बसाया। इन्होंने ही बसाया ये कस्बा। आज जहां पे इनका मंदिर है वो देशनोक कस्बा बसाया। वो कस्बा तो क्या, यहाँ रहने लग गए लोग, बाद में यहाँ धीरे धीरे बसने लगे जब इनकी तपस्याएं बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई, बहुत ज़्यादा इनकी
शक्ति के बारे में पता चलने लगा। राठौड़ वंश के लोग यहाँ पे बड़ी मात्रा में आने लगे और जो जोधपुर और बीकानेर रियासत के राजवंश से संबंध रखते हैं वो भी आए थे यहाँ पे। तो उनके चक्कर में फिर लोकप्रियता और बढ़ी। तो करनी माता के बारे में अपन देख सकते हैं भाई साहब। तो एक प्रश्न तो ये हो गया, जन्म सुआब गांव में, पति का नाम देपाजी, छोटी बहन गुलाब कंवर, गोद लिया हुआ बेटा लाखन जो कोलायत झील में डूबकर मर गया था। इसीलिए एक बात और याद रखना, इसीलिए चारण जो करनी माता को मानते हैं, चारायण कोलायत झील में स्नान नहीं करते, ऐसी मान्यता है कि इस झील में नहाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इस झील में पानी की वजह से हमारी माता को, हमारी कुल देवी को दुख हुआ था, इसलिए हम कोलायत में नहाएंगे नहीं, बहिष्कार कर दिया। वैसे कोलायत झील का जो मेला है वो आप सभी को पता होना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला कोलायत झील के पास में बीकानेर जिले में लगता है प्रतिवर्ष। कोलायत झील में भी 52 घाट हैं। जिस प्रकार आप जाओगे कहां पे, पुष्कर झील में 52 घाट हैं, उसी प्रकार है। ठीक है, तो एक बार देख लो इसको, आगे बढ़े फिर हम। हाँ जी, अच्छा एक और हम प्रश्न देख सकते हैं इसमें करनी माता के बारे में, कि जो हमारी करनी माता है उन्होंने और क्या किया। तो आपको पता है करनी माता ने, जिनका मूल नाम आपको पता हो तो रिद्धि बाई है, क्या नाम है, रिद्धि बाई, ने 1459 ईस्वी में, 12 मई के दिन था, रविवार का दिन है, 1459 ईस्वी में एक दुर्ग है जिसका नाम है मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ की नींव रखी करनी माता ने। 1459 ईस्वी में मेहरानगढ़ की क्या रखी थी दोस्तों, नींव रखी। मेहरानगढ़ जो दुर्ग है उसकी नींव रख दी। चलो ठीक है, हमने कहा मेहरानगढ़ की नींव हो गई। राव जोधा के द्वारा एक किला बनवाया गया था, लेकिन नींव किसके हाथों से रखवाई गई थी दोस्तों, आपको नाम याद रखना है, करनी माता। अच्छा एक और बात करें, एक और इसमें प्रश्न जुड़ सकता है कि राव बीका नाम का एक राजा है, क्या आपको यह पता है, जिसने बीकानेर बसाया, बीकानेर रियासत का संस्थापक है। हमने कहा हाँ पता है। तो राव बीका ने, सॉरी, हाँ जी, राव बीका ने 1465 ईस्वी में करनी माता के आशीर्वाद से, कौन सी माता जी हैं, करनी माता के आशीर्वाद से जांगल देश को जीतकर, जांगल देश को जीतकर जांगल देश को जीतकर क्या हुआ था, छोटा सा काम हुआ भाई, एक रियासत बसा दी गई, बीकानेर रियासत की स्थापना की। तो इसमें भी कहते हैं कि भाई करनी माता का आशीर्वाद रहा, बाकायदा बीकानेर वाले आज भी मानते हैं। तो जोधपुर वाले और बीकानेर वाले राठौड़ अच्छी खासी मान्यता देते हैं करनी माता को, लेकिन जोधपुर वालों की फिर भी कुल देवियां हैं, देवियां हैं, सब कुछ है। बीकानेर वालों की अगर हम बात करें तो प्रधान रूप में वो करनी माता को पूजते आ रहे हैं। ठीक है, हालांकि राठौड़ वंश की कुलदेवी जो है वो नागनेची माता है। राठौड़ पूरे वंश की कुलदेवी कौन सी है, नागनेची माता। लेकिन बीकानेर वाले ज्यादातर मान्यता जो देते हैं वो किसको देते हैं, करनी माता को दे रहे हैं। ठीक है, अब आगे प्रश्न में अगर हम देखें तो एक प्रश्न ये भी आ जाता है कि भाई करनी माता के मंदिर का निर्माण, के मंदिर का निर्माण, करनी माता के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, वो भी याद रखना। तो करनी माता के मंदिर का निर्माण एक विशेष रूप से एक व्यक्ति विशेष का किया गया है, और वो है करनी माता के मंदिर का निर्माण राव बीका द्वारा, राव बीका ने किया।
जिसमें बाद में किन किन राजाओं ने करवाया काम, तो जिसमें राव लूणकरण, राव या कर्ण सिंह भी कह सकते हैं, महाराजा कर्ण सिंह, महाराजा सूरत सिंह व महाराजा गंगा सिंह ने निर्माण कार्य किए। मूल निर्माण तो करवाया किसने? महाराजा गंगा सिंह के, सॉरी, किसके द्वारा करवाया गया? करनी माता के इस मूल मंदिर का निर्माण बीका ने। लेकिन बाद के कुछ राजाओं ने भी इसमें निर्माण कार्य किए थे, जिनमें मुख्य रूप से 4-5 नाम है। लूणकरण का नाम है, ओके, हमने कहा ठीक है, लूणकरण है। दूसरा कौन है? कर्ण सिंह, सूरत सिंह और गंगा सिंह। आज की स्थिति में अगर हम देखें कि वर्तमान रूप इस मंदिर को किसने दिया, तो वो महाराजा गंगा सिंह ने। ठीक है, हमने कहा चलो गंगा सिंह वाली बात ठीक है। अब हम बात एक और इसमें चेंज कर देते हैं कि करनी माता के मंदिर में एक बंदा है, करनी माता के मंदिर में चांदी के किवाड़, इसके चांदी के किवाड़, चांदी के किवाड़ किसके द्वारा चढ़वाए गए वो भी याद रखना। तो चांदी के किवाड़ अलवर के राजा, अलवर के राजा, उस बंदे का नाम था बख्तावर सिंह, बख्तावर सिंह ने चढ़वाए। अलवर के राजा बख्तावर सिंह ने चढ़वाए, याद रखना। कहां पर चढ़वाए थे ये? करनी माता का जो मूल मंदिर है उसके अंदर जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसके भीतर की तरफ जो गर्भगृह वाला दरवाजा है उसमें 2 चांदी के किवाड़ चढ़े हुए हैं। वो किसने चढ़वाए थे? बख्तावर सिंह के द्वारा। एक चीज और काम किया इसने, एक छोटा सा मंदिर और बनवाया। वह करनी माता का मंदिर अलवर में भी बनवाया, अलवर में भी बनवाया। तो आपको पता हो तो अलवर में भी एक करनी माता का मंदिर है जो महाराजा बख्तावर सिंह के द्वारा बनवाया गया था। फिर ये भी याद रख लेना, जब बख्तावर सिंह की बात हो रही है तो बख्तावर अलवर रियासत के राजा रहे थे। 1793 से लेकर 1815 ईस्वी के बीच में ये राजा के पद पे रहे। 1793 से लेकर 1815 के बीच में राजा रहे कौन? बख्तावर सिंह। इसी बख्तावर सिंह का बेटा है विनय सिंह, जिसने मूसी महारानी की छतरी बनवाई थी। मूसी महारानी बख्तावर सिंह की प्रेमिका ही तो थी अलवर में, सुना हो आपने नाम। तो अपन एक टॉपिक आएगा छतरियां, उसमें हम इनको पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, अलवर में भी पढ़ेंगे इसको। तो हमने कहा मंदिर में चांदी का किवाड़ चढ़ गया, ये निर्माण कार्य होगा। सफेद संगमरमर वाला जो प्रधान दरवाजा बड़ा वाला, किवाड़ नहीं दरवाजा, वो गेट बनता है प्रॉपर, वो गंगा सिंह ने बनवाया। अब सारी चीजें हो गई, हमने कहा चलो ठीक है बन गया मंदिर। अब जनरल एक प्रश्न और आता है, करनी माता के मंदिर को एक तो हम बोलते हैं गढ़ कोमा मढ़ कोमा चूहों का मंदिर भी कहते हैं। एक तो है गढ़ जैसा मंदिर है, मंदिर को यूजुअली क्या कहते हैं? मढ़, और बाकायदा एक नाम और आ जाता है चूहों का मंदिर। ये सब नाम करनी माता के मंदिर के रूप में हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। लोकेंद्र सिंह हाय भाई साहब, हाय, हेलो, हाय, ठीक है। अब हमने करनी माता की बात हो गई, करनी माता के मंदिर की बात हो गई, लूणकरण वाली बात हो गई, सारी बात कंफर्म है, ठीक है। लिखो एक बार, हाँ भाई, करें चालू। लिख लो जब बता देना। अब देखो हमने करनी माता के बारे में कितना कुछ देख लिया। हमने बेसिक सूचना देख ली कि भाई जन्म कहाँ हुआ है, पिता पति का नाम क्या है, बहन कौन है, गोद लिया हुआ बेटा कौन है, इन्होंने कोलाय झील में क्यों डूब गया, सारी कहानी समझ ली।
अब पुजारी दीपावचारण होते हैं, सन्यास लेकर तपस्या कर ली, बीका ने मंदिर बनवा दिया, बीका ने रियासत अपनी स्टैब्लिश करनी इन्हीं के आशीर्वाद से। किस किसने मंदिर बनवाया है? फिर हमने कहा कि भैया मंदिर में किवाड़ अलवर के राजा ने चढ़वाए, अलवर में खुद ने कल करनी माता का मंदिर है, और मंदिर को गढ़ मढ़ और चूहों की देवी भी कहा जाता है। अब आते हैं करनी माता के उपनाम। करनी माता के उपनाम, तो एक तो उनको कहा जाता है दोस्तों चूहों या कावों की देवी, चूहों व कावों की देवी। कौन सी माता को कहा गया? करनी माता को कहा गया। हमने कहा ठीक है, तो चूहों व कावों की देवी नंबर एक बात। नंबर दो की बात करें अपन, तो एक और प्रश्न यहां पे हम ले सकते हैं। करनी माता को राठौड़ वंश की आराध्य देवी, अब हम कुल देवी नहीं कह सकते, कुल देवी राठौड़ों की नागनेची माता है, राठौड़ वंश की आराध्य देवी। विशेष रूप से भी कौन से वाले राठौड़ों की बात हो रही है? बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी। हमने कहा ठीक है चलो, और हमने कहा दोस्तों इन्हें मढ़ व गढ़ वाली देवी, मढ़ व गढ़ वाली देवी, प्लस इन्हें कहा जाता है दाढ़ी मूछ वाली डोकरी। दाढ़ी ऐसे आ जाएगा ना, अब देख लो तुम दाढ़ी कैसे लिखते हैं, दाढ़ी मूछों वाली देवी। अब देवी कह लो या कई जगह आ जाता है डोकरी शब्द। करनी माता के लिए कौन सा शब्द आ जाता है? डोकरी। इनकी 151 वर्ष की उम्र में डेथ हुई थी, और 151 वर्ष की उम्र में इनके दोबारा से दाढ़ी आ गई थी शरीर में, मतलब स्पेशली मुंह पे और मूछें आ गई थी, इसलिए दाढ़ी मूछ वाली देवी कहते हैं। यूजुअली आपने देखा होगा बुजुर्ग महिला के दाढ़ी मूछ आ जाता है अच्छा खासा, और इनके तो भाई से 151 साल में डेथ हुई है। सर राजस्थान की कौन सी देवी है जिसके शराब चढ़ाई जाती है? अरे बेटा घनी है, घनी। 2.5 प्याला शराब जीन माता को चढ़ता है, 2.5 प्याला शराब भुवाल माता नागौर में चढ़ता है, 2.5 प्याला शराब आमेर की शिला देवी को चढ़ता है। मैंने पढ़ाया होगा आपको, है ना? तो राजस्थान की घनी ऐसी देवियां हैं जिनको 2.5 प्याला शराब चढ़ता है। उल्टा पूछ, राजस्थान में एकमात्र ऐसी देवी जिन्हें कभी भी शराब और मांस नहीं चढ़ा, कैला देवी करौली। यानी कि बाकी सब देवियों को कभी ना कभी शराब या मांस चढ़ा दिया गया, ठीक है? तो बहुत जगह चढ़ती है दारू तो। हाँ, डोकरी वाला हो गया। और देवी को क्या बोलते हैं? इन्हें दोस्तों दुर्गा का अवतार कहा जाता है, दुर्गा का या शक्ति का अवतार। शक्ति का अवतार किसको कहा गया? करनी माता को। हमने कहा और बताओ रे भैया, ये तो हमें पता है, चूहों की देवी, कावों की देवी, ये सब हो गया, ब्रह्मचारिणी देवी। तो हमने कहा एक इनको और हम कह सकते हैं ओरन की देवी। ओरन यानी होता है जंगल, और ओरन का देवता तो था तल्लीनाथ जी, और ओरन का देवी है करनी माता। जंगल वो धार्मिक स्थान जो देवी देवताओं के नाम पर, जहां पे पशुपालन हो सकता है, जहां पे पशु चराए जा सकते हैं, लेकिन लकड़ी नहीं काट सकते, खेतीबाड़ी नहीं कर सकते, वनस्पति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वो वाला ओरन कहलाता है। तो ओरन की देवी, सबसे बड़ा ओरन इन्हीं का ही है, याद रखना। राजस्थान में सबसे बड़ा ओरन, ओरन मतलब समझ जाओ जंगल, एक तरह का अरण्य, जंगल, ओरन करनी माता का है। और कितना है भाई? लगभग 10,000 बीघा क्षेत्र में फैला हुआ है। लगभग इनका ओरन कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 10,000 बीघा में। सर राजस्थान में कौन सी देवी जिनके ओनली शराब चढ़ती है? ओनली शराब चढ़ती है, ओके, मतलब बाकी भोग लगता ही नहीं है, ये कहना चाह रहे हो क्या? ऐसी तो कोई है ही नहीं जिनके बाकी भोग लगे ही नहीं। बाकी भोग का मतलब चना, करकल, मिठाई, ये भी चढ़ती हैं, सब जगह चढ़ती है, नारियल चढ़ता है ना? पर ओनली शराब वाली नहीं है ऐसा। जैसे शिला देवी है, उनको हमेशा 2.5 प्याला शराब चढ़ता है, पर ऐसा कभी नहीं कह सकते आप कि केवल इनको शराब ही शराब चढ़ेगी, और चीज तो चढ़ेगी नहीं, और चीजें भी चढ़ती हैं, ठीक है? लगभग पूरे राजस्थान में 1500 देवियां हैं, इनमें से तो कोई ऐसी देवी नहीं है जिनको ओनली ऑन शराब चढ़े, ठीक है? तो ये प्रश्न में तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
बाकी सराब मैंने बता दिया है, शिला देवी आमेर, और भोपाल माता नागौर, जीन माता सीकर, ये प्रमुख ऐसी देवियां हैं जिनको शराब चढ़ाई जाती है 2.5 प्याला वाला। ठीक है। अच्छा, आगे करनी माता के बारे में और क्या है, तो देखो करनी माता की कुलदेवी, भाई करनी माता की भी तो कुलदेवी थी, जिनका मंदिर वही है, उनका नाम था तेमड़ राय या तेमड़ा राय माता। इनका मंदिर भी देशनोक में, देशनोक बीकानेर में। हमने कहा करनी माता के यहाँ पे एक और चीज है जिसको हम, आपने कभी सुना हो तो, करनी माता के कौन सी माता है, सेल माता, ये कहां से आई, कहां पे इनका मंदिर बिजरा। हाँ, तो ये विपत्ति काल में ही चढ़ती है केवल शराब, लेकिन केवल शराब वाला प्रश्न नहीं बन सकता कभी, ऐसा आज तक पूछा ही नहीं गया कभी कि भाई शराब के अलावा कभी कुछ चढ़ाई नहीं उनको, है ना, ऐसा तो संभव हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि विपत्ति काल और आपातकाल मतलब सामान्य काल वाली परिस्थितियों में तो नॉर्मल चीज चढ़ेगी, विपत्ति काल में केवल शराब चढ़ेगी, ऐसा सीन होता है हर देवी का ही। ठीक है, तेमठ राय माता। अब हमने कहा और कौन कौन सी हैं भाई देवियां, इनके बारे में, तो इनके मंदिर में, यानी अब बार बार करनी माता क्या लिखूं, तो इनके मंदिर में करनी जी के ग्वाले, करनी जी के ग्वाले नाम क्या है, दशरथ मेघवाल। करनी माता के मंदिर में किसका मंदिर है, दशरथ मेघवाल का मंदिर स्थित है। क्या है, दशरथ मेघवाल का मंदिर स्थित है। ठीक है। अच्छा, हम एक और बात हम कर सकते हैं कि करनी जी के ग्वाले की बात हो गई, सब चीज हो गई, और जहां पे भक्तों को तांती भी बांधी जा रही है ये भी बात आ गई। चलो ठीक है, ये भी हमने समझ लिया। एक और ले लेते हैं इस मंदिर में, मैं सावन भादों, सावन भादों नामक 2 कढ़ाए, कढ़ाए रखे हैं, सावन भादो नाम के 2 कढ़ाए रखे हैं। कहाँ पे, अरे बाप रे, बेटा वो सील माता नहीं है, किसी ने गलत टाइप कर दिया होगा, वो शिला माता है, पटवार 2019 में आया था। पहली बात तो बेटा पटवार 2019 में कोई पेपर नहीं हुआ है, नंबर 1 बात, पटवारी का वो पेपर 2021 में हुआ था, वैकेंसी आई थी 2019 में, और ये प्रश्न आया है बिल्कुल, पर आंसर है शिला देवी। अगर आपके पास ये पेपर पहुंचा है किसी के जरिए तो किसी ने टाइप गलत कर दिया, उसका नाम है शिला माता। आमेर में मंदिर है, 2.5 प्याला शराब चढ़ता है। इनकी मूर्ति को बंगाल के, पूर्वी बंगाल के जसोर नाम के स्थान से मानसिंह लेकर आए थे। इन्हें बलि भी चढ़ती है बकरे की, और वर्तमान राजस्थान सरकार या भारत सरकार ने, दोनों ने ही बलि पर रोक लगा रखी है। तो अब वर्तमान में क्या होता है, कान का छोटा सा हिस्सा काट के चढ़ाते हैं शिला देवी को। ठीक है, चलो। अच्छा, सावन भादो नाम के 2 बड़े कढ़ाई इसी मंदिर में रखें। वह विश्व का सबसे बड़ा चांदी का दीपक, वह विश्व का सबसे बड़ा चांदी का दीपक, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का दीपक। अब इसको कैसे बड़ा माना है, जिसकी ऊंचाई 11 फीट है। ऊंचाई कितनी है इस दिए की, 11 फीट की ऊंचाई है भाई साहब। हमने कहा ठीक है ना। तो इस मंदिर में सावन भादो नाम की कढ़ाई रखें, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का दीपक 11 फीट ऊंचा यहीं रखा है, यहीं रखा है इसी मंदिर में। अब यार 11 फीट बहुत ऊंचा हो जाता है, एक मंजिल से भी ऊंचा हो गया। 11 फीट ऊंचा दीपक यहाँ पे रखा हुआ है, चांदी का है वो भी, और बहुत बड़ा है, अखंड ज्योति जिसमें जलती है। तो एक बार इसको लिख लो फटाक से, अभी और बच रहा है करनी माता में, पहले इतना लिखो फटाक से। हो गया।
अरे लिख लो तो वैसे थंब लगा दिया करो कि हाँ सर लिख लिया है, डन डना डन डन। ठीक है, हमने उपनाम लिखे, बेसिक पॉइंट्स लिखे करनी माता के बारे में। अब कुछ और भी पॉइंट लिखते हैं, हटा दूं? चलो लिख लिया ना सबने? चलो डन। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं बंधुओं। तो आगे बढ़ने के लिए हमारे पास सिंपल है कि करनी माता के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन। तो हमने कहा करनी माता का मेला कब लगता है, बोले नवरात्रों में। और नवरात्रा आते हैं प्रतिवर्ष 2 बार। एक तो आते हैं कब, चैत्र शुक्ल एकम से लेकर नवमी तक, और एक आते हैं आपके चैत्र के बाद में आश्विन में। तो वर्ष में 2 बार करनी माता का मेला लगाया जाता है। ठीक है, चैत्र में, और कब लग रहा है एक आपका, हाँ, चैत्र शुक्ल एकम से नवमी। अब वैसे तो अष्टमी वाला दिन होता है मुख्य रूप से, तो दुर्गाष्टमी जिसे हम कहते हैं। और एक लगता है नवरात्रा कब प्रधानतः है, आश्विन महीने में। और आश्विन में भी सेम सीन है, शुक्ल एकम से नवमी के बीच में। हमने कहा ठीक है, चलो दोनों ही नवरात्रों में इनके यहाँ मेला लगता है। करनी माता की 24 कोर्स की परिक्रमा है। हमने कहा करनी माता की, चलो ये बात तो हमने मान ली, ये छोटी छोटी चीजें तो हो गई। अरे वाह, इस बार तो बहुत सारे लोगों ने थंब दिखा दिया, ऐसे लिखा डन डन डन, बोले लिख लिया, आगे बढ़ो। हैं, साथ ही लिख रहे हो तुम, चलो अच्छा है, अच्छा लिखते चलो, है ना। और कोई भी डाउट हो तो पूछते भी चलना सब लोग। अब आता है कि करनी माता के गीत क्या कहलाते हैं। तो एक शब्द चलता है उसके लिए, चिरजा। करनी माता या इन्हें हम कहते हैं शक्ति की स्तुतियां। स्तुतियां क्या कहलाती हैं, चर्चा कहलाती हैं। अब स्तुतियों में भी 2 प्रकार हैं। एक तो ऐसा चर्चा है जो, स्तुतियों में 2 प्रकार है, एक तो है सागाऊ चर्चा, सागाऊ चिरजा या चर्चा, और एक है घाड़ाऊ चर्चा, घाड़ाऊ। ऐसा चिरजा गीत जो विपत्ति काल के समय गाया जाए। कब गाया जाए, विपत्ति काल के समय। ठीक है, और ये कब आएगा सागाऊ वाला, शांति काल के समय की स्तुतियां क्या कहलाती हैं, सागाऊ चर्चा। और समय की स्तुतियां जो हैं वो विपत्ति काल वाली हो गई। तो ये टोटल स्तुतियों की बात करें तो ये हो गया आपका घड़ाऊ और सागाऊ। ठीक है, लिखो। लिखते चलिए। अच्छा, चिरजा गीत हो गया, करनी माता या किसी भी शक्ति के पाठ में गाई गई ऐसे गीतों को चिरजा पाठ कहते हैं। और इनको गाने वाले जो लोग होते हैं, इनका वाचन या इनका स्तुतियों को गाता कौन है, इनको चारण भोपे गाते हैं। चारण भोपे गाते हैं। बेसिकली वही करनी माता को जो मान्यता दे रहा है वही तो गाएगा, उनके भक्त गाते हैं, है ना। स्तुति मतलब कि गीत, स्तुति मतलब जैसे हम कहते हैं ना, नवरात्रों के समय देवियों की आरती बोलते हैं, हे जगदम्बा जगत जननी, ऐसा करके हम गाते हैं ना पूरा गीत, तो वो वाली कहलाती हैं स्तुतियां। ठीक है, आपने नवरात्रों के समय आरती नहीं करी, शाम के टाइम पे होती है, बड़ा मजा आता है, बहुत सारी भीड़ वहां पे पहुंचती है ना। वो वाली स्तुति जो है, ना मांगू धन और दौलत, ना चाहिए चांदी सोना, सुना है आपने, बहुत मजेदार स्तुति है। तो वो उनका भजन हो गया एक तरह का, वो उनका आरती हो गई। ऐसी ही स्तुतियां इनकी होती हैं। ठीक है, तो मैं अभी सुना भी दूंगा, टेंशन मत लो तुम। सुनाऊं क्या किसी को? सुननी है तो मैं अभी सुना भी देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चिड़जा हो गया। करनी माता के मंदिर के बारे में सॉरी सूचना हो गई। मंदिर के बारे के अलावा करनी माता में एक और प्रश्न आ जाता है कि इसी मंदिर के पास में ही एक मंदिर है, नेहिड़ी जी का मंदिर। नेहिड़ी जी का मंदिर, बोले ये क्या है साहब? यहां पे करनी माता दूध बिलोवना का काम करती थी।
ये भी देशनोक में ही है, वही बीकानेर देशनोक। और यहां करनी जी दूध बिलोवना करती थी। यहां करनी माता क्या करती थी दोस्तों? दूध बिलोवना किया करती थी। ठीक है, तो यहां पे अपन लिखते चलो जल्दी। लिखो, एक बार लिखो। और करनी माता समाप्त। आ रही है आवाज? ठीक है, ये इस तरीके का गीत आते हैं। ये तो वैसे आरती थी, पर ठीक है, चिड़जा गीत भी इसी तरह के होते हैं। ये तो आ गया तुम्हारा पूरा करनी माता के संबंध में सारी तिया पांचा जो अपन ने बताना था। इनके परिवार के बारे में अपन ने कहा, देशनोक में जाके ये कहा। मूल नाम इनका रिद्धि बाई है, कहीं भी नहीं लिखा हो तो देवताओं मूल नाम जरूर लिख लेना, लेकिन मेरे को कहेंगे लोग कि यार इतनी सी बात नहीं बताई। तो इनका मूल नाम है रिद्धि बाई, रिद्धि बाई, या कई जगह रिद्धि बाई। अब तो रिद्धि बाई लिख लो। ठीक है, चलो आगे चलें। अब सुनो भाई, हमने कहा कि करनी माता के बाद में आसपास की और भी कुछ देवियां हैं। तो आज हम 32 नंबर पे देवी को अगर हम देखें तो एक देवी है मां सुशवाणी। और सुशवाणी माता जो है दोस्तों, और सुशवाणी माता का संबंध है जिला बीकानेर से। ठीक है, कौन से जिला से है? बीकानेर से। दिलीप मेघवाल कह रहा है सर चलने दो। अरे यार, अब क्लास भी पढ़ानी है दादा। और हाँ, मैं आप सबको एक बात और बता दूं, कल्चर का मतलब कतई ये नहीं है कि देवी देवताओं में जरूर मैं थोड़ा स्पीड में कम चलूंगा। आपको डांस यहाँ दिखाए जाएंगे बाकायदा। जो अब मैं घूमर पढ़ाऊंगा ना, घूमर घूमर वो वाला, तो यहाँ दिखाया जाएगा, है ना। मजा तब आएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे धरती धोरारी गीत की, तो धरती धोरारी गीत सुनाया जाएगा। बोले धरती धोरारी या तो मीठा बोरारी, अरे या तो देव रमन ने आवे स्वर्गा ने शर्मावे, या तो धरती धोरारी। धोरा यानी होता है रेत के टीले, राजस्थान का राज्य गान है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे कुरजाई की। कुरजा गीत आता है, कुरजा माने पीवे मिला दे रे कुरजाई रात जगाई, है ना। कुरजा एक पक्षी है। जैसे आपने सुना होगा लांगुरिया गीत, लांगुरिया ने पंप चलाए दे हवा निकल गई पहिया की, संग सवेरे साथ निकरे। ऐसे गीत सुना है आपने? ऐसे ही फिर आपने एक रसिया भी सुना होगा, चुन्नी में परफ्यूम लगावे चुन्नी में, इस तरीके के, है ना। अच्छा सर, यूट्यूब पे क्लास चल रही है तो वो डेमो क्लास है। हाँ, यूट्यूब वाली डेमो होती है, वो संभव नहीं है ना सारी क्लासें वाईटी पे डाली जाएं, इसलिए वो कुछ क्लासें वहां लगा दी जाती हैं। अभी यूट्यूब पे क्लास चल रही है क्या? सही बताऊं तो बंधु, मुझे तो सूचना भी नहीं है। कोई रिकॉर्डिंग वाली क्लास है जो अभी 1-2 दिन में ही अपने रिकॉर्ड की है, वो वाली क्लास चल रही है वहां पे। ठीक है, चलो। सुशवाणी माता बीकानेर में हो गई।
फिर हमने एक बात और इसमें कह सकते हैं कि यहाँ पे एक जाति विशेष है दुग्गड़। कौन सी? दुग्गड़। दुग्गड़ों की क्या है, ये कुल देवी हो जाती है। फिर हमने कहा और कोई है क्या, तो यहाँ पे सुराणा नाम की एक जाति और है। सुराणा जाति की कुल देवी, दुग्गड़ व सुराणा जाति की कौन सी माता है? कुल देवी हो गई आपकी सुस्वानी माता। इन्हें हम सुराणा देवी भी कह देते हैं, इन्हें हम सुराणा माता के नाम से भी जानते हैं। तो 33 नंबर पे और ले लेते हैं एक देवी। तो हमने कहा भैया एक और देवी लें तो ऊंटाला देवी लिख लो, बाद में रह जाएगी। अंता देवी मैंने कल बता दी थी, ऊंटों की देवी। अभी लिख लो ऊंटाला देवी। ऊंटाला देवी का मंदिर है दोस्तों ऊंटाला दुर्ग, और ये पड़ता है उदयपुर में, बल्लभ नगर उदयपुर में। एक 34 और ले लेते हैं, यहीं पे अब याद आ गया है। तो यहाँ पे जावरा माता, और यह है जावर की खान से संबंधित है। और जावर की जो खान है वो कहाँ पर है वर्तमान में? अगर बात की जाए जावर की खान, ये भी उदयपुर में है। और हाँ, इन्हें तो हम वो भी कह देते हैं खानों की कुल देवी या खानों की देवी। खान खदान जो है ना, उनकी देवी है जावरा माता। अब इनसे ही मिलता जुलता एक नाम और लग रहा है, सांभरा माता। कौन सी माता है? सांभरा माता। और सांभरा माता का मंदिर है बालोतरा। आपने नाम सुना है ना, बालोतरा झील। बालोतरा में तो एग्जैक्टली झील का ही नाम लिख देता हूं मैं पहले। एक झील है पचपदरा, पचपदरा झील, ब्रैकेट में नए जिलों के हिसाब से बालोतरा जिला, पुराने जिलों के हिसाब से जिला बाड़मेर। अब जब बाड़मेर की बात ही हो रही है तो हमने कहा एक और देवी लिख दो, रानी भटियाणी। रानी भटियाणी, रानी भटियाणी का मंदिर है जसौल। और जसौल नाम की जो जगह है वो वर्तमान में कहां पर है? वही जिला बाड़मेर में। फिर हमने कहा 37 नंबर पे दोस्तों एक और देवी ले लेते हैं रानी भटियाणी के बाद में। एक और हम यहां पे ले सकते हैं जिनका नाम है बांकल माता। बांकल माता, या इनका दूसरा नाम है बिरात्रा माता। बांकल माता है, बिरात्रा माता। इनका मंदिर है चौहटन। चौहटन नाम की जगह है बाड़मेर में। और ये जो है वो भोपों की कुल देवी हैं। भोपा जो जाति है उनकी क्या है ये? कुल देवी। भोपा जाति नहीं कह सकते, भोपा एक वर्ग है जो मुख्यतः पूजा पाठ करता है देवी देवताओं का। उनकी भी कुल देवी है बिरात्रा माता। और हाँ, एक बात और है, वर्ष में 3 बार मेला लगता है। हमारे यहाँ राजस्थान में मुख्य रूप से वर्ष में 3 बार मेला बहुत ही कम देवियों का लगता है। केवल 2 हैं ऐसी देवी जिनका वर्ष में 3 बार मेला लग रहा है। एक तो देवी हैं कौन सी? बीजाशनी माता जो इंद्रगढ़ है, इंद्रगढ़ बूंदी में मंदिर है। और एक देवी है बाकल या बिरात्रा माता, चौहटन बाड़मेर में। राजस्थान में केवल 2 ही ऐसी जगह देवियां हैं जिनका वर्ष में 3 बार मेला लगता है। खटाक से लिख लो भाई, होता ना, खटाक से लिख के फटेक से लिख दो। हाँ जी, लिख लिया क्या? बहुत बढ़िया। अब लिख लिया तो देखो हमने सिंपल सा एक देखा यहाँ पे टोटल इन देवियों के बारे में। हमने एक बात और कही थी कि इनका मेला कितनी बार लग रहा है वर्ष में? 3 बार। एक तो इंद्रगढ़ वाली बिजासन माता अपन पढ़ेंगे, वहां देख लेंगे। एक इनका, लेकिन अगर ये पूछ लें कि कब कब लगता है तो वो भी नीचे मैं लिखा देता हूं। एक तो महीना है चैत्र, प्लस एक महीना है भाद्रपद,
एक महीना है माघ, 3 महीने हो गए चैत्र भादौ और माघ। महा की शुक्ल, प्रत्येक माह में ऐसा ही होता है, शुक्ल त्रयोदशी, शुक्ल त्रयोदशी से पूर्णिमा तक मेला लगता है, तक मेला लगता है। ठीक है, तो ये हो गया टोटल आपका 3 बार मेला वर्ष में। चैत्र की शुक्ल त्रयोदशी, भाई शुक्ल 13 से लेकर पूर्णिमा, भादवा की शुक्ल 13 से पूर्णिमा और माघ की 13 से पूर्णिमा। ये टोटल हो गई 37 लोक देवियां। और एक 38 नंबर पे और ले लेते हैं दोस्तों अपन ऐसे ही। एक देवी हैं जिनका नाम लटियाली माता आपको लिखना है, लटियाली माता। और लटियाली माता का जो मंदिर है वो है कहाँ पर, फलौदी। और फलौदी की बात करें तो यहाँ पे अपन एक लिख सकते हैं कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी, कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी। हमने कहा चलो ये ठीक है। 39 नंबर पे अगर हम देखें तो एक और है दधिमती माता, दधिमती माता। इनका मंदिर है गोठ मांगलोद, गोठ मांगलोद नामक स्थान पे इनका मंदिर है और ये वर्तमान में पड़ता है जिला नागौर में। और दधिमती माता जो है वो दादीची ब्राह्मणों की कुलदेवी हैं, दादीची ब्राह्मणों की कुलदेवी। ठीक है, फिर एक 40 नंबर पे और ले लेते हैं, वो है केवाय माता, केवाय माता। और केवाय माता का मंदिर है किनसरिया, किनसरिया नामक स्थान, जिला नागौर। और हाँ ये हैं दहिया राजपूतों की कुलदेवी, दहिया वंश जो राजपूत वंश है की कुलदेवी। फिर एक और आ जाता है लास्ट में नंबर 41 पे, वो है भुवाल माता, भुवाल माता। नाम देवी का भुवाल के नाम पे पड़ा है, भुवाल गांव है एक, भुवाल गांव में मंदिर है, ये भी नागौर जिले के अंतर्गत है। और यहाँ पे बांझ स्त्रियां, कौन सी स्त्रियां, बांझ स्त्रियां, बांझ स्त्रियों की आराध्य देवी, वो इनको पूजती हैं। और जब देवियों को पुत्र प्राप्ति या पुत्री बच्चे मिल जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वो यहाँ पर पालने चढ़ाती हैं, इसीलिए इस देवी को कहते हैं पालनों की देवी, पालनों की देवी। वो बच्चे को झुलाने वाले होते हैं ना पालने, उनकी देवी कहते हैं भुवाल माता को। अच्छा, इन्हें एक बात और याद रखना, इन्हें 2.5 प्याला शराब चढ़ती है, इन्हें 2.5 प्याला शराब व मांस का भोग लगता है। यानी इनको भैंसे या बकरे की बलि दी जाती है, तो ये भी भोग लग रहा है। और इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि केवल मांस और शराब चढ़ रहा है, और भी चीज चढ़ रही है, पर मांस में शराब भी चढ़ता है। तो आज अपन 41 देवियां ही पढ़ेंगे, बहुत हैं आज के लिए। कल हम इससे आगे की देवियों को देखेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। और कल हम सेम टाइम इसी क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे। और हमारी अब तक टोटल 41 देवियां हो चुकी हैं। कल हम लगभग 55 तक पहुंच जाएंगे, फिर अगले दिन लगभग 55 से लेकर आप लगभग 70 तक पहुंचेंगे। और कोशिश ये करेंगे कल और परसों की क्लास में लोक देवियों वाला चैप्टर फिनिश हो जाए, लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर अगले दिन हो जाएगा, पर हो जरूर जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।